भारत में जंगल न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि उनमें रहने वाले जनजातीय समुदायों के जीवन यापन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जंगलों को बचाने और उनके सही उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 बनाया गया था। इस कानून में अब तक कई संशोधन हो चुके हैं, लेकिन इस कानून में 2023 में किया गया नवीनतम संशोधन एक बार फिर चर्चा में है। नमस्कार, मैं हूं हिमांशी चौधरी और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। आज की इस चर्चा में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के सबसे नवीनतम संशोधन यानी वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 से जुड़े हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। इस कानून को लाने की वजह से लेकर इसके बहस का कारण बनने तक हर मुद्दे पर बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 चर्चा में क्यों है। वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 1 दिसंबर 2023 को लागू हुआ था। इस अधिनियम के जरिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। इस विधेयक के पास होने के बाद कई जाने माने विशेषज्ञों और नागरिकों ने चिंता व्यक्त की है। इन चिंताओं में कहा गया है कि वन संरक्षण कानून में संशोधनों के जरिए वन क्षेत्रों को पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और कमर्शियल इस्तेमाल के लिए खोल दिया गया है। इस संशोधन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई। इन याचिकाओं में जोर दिया गया है कि कैसे ये संशोधन भारत की लंबे समय से चली आ रही वन शासन प्रणाली को खतरे में डालता है। याचिकाओं में यह भी तर्क दिया गया कि संशोधन में कुछ खास परियोजनाओं और गतिविधियों को कानून के नियमों से छूट दी गई है, जबकि कुछ अन्य को बिना किसी स्पष्ट आधार के वन भूमि पर चलाने की अनुमति दे दी गई है। इसमें सफारी, चिड़ियाघर और इको टूरिज्म जैसी गतिविधियों को बिना किसी ठोस वजह के गैर वन उद्देश्यों की सूची में जोड़ दिया गया है। इससे जंगलों का व्यावसायिक इस्तेमाल बढ़ सकता है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि संशोधन कानून में जोड़ी गई धारा 1A ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में वन के व्यापक अर्थ को सीमित कर दिया है। संशोधित कानून के अनुसार संपत्ति के किसी टुकड़े को तब तक वन नहीं माना जा सकता जब तक कि उसे आधिकारिक तौर पर सरकारी रिकॉर्ड्स में सूचीबद्ध ना किया जाए। इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के संशोधनों को फिलहाल लागू ना करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को अगले आदेश तक ऐसा कोई भी कदम उठाने से रोक दिया है जिससे वन क्षेत्र को नुकसान पहुंचे। भारत में जंगलों और उनके निवासियों पर वन संरक्षण अधिनियम 2023 का क्या प्रभाव होगा, इस पर बहुत कम चर्चा हुई है। 1855 के औपनिवेशिक वन कानून से लेकर 1980 के वन संरक्षण अधिनियम तक 15 से अधिक कानून और नीतियां बनाई गईं। इन कानूनों का मुख्य उद्देश्य जंगलों को कानूनी रूप से संरक्षित करना रहा, लेकिन इनमें जंगलों के वास्तविक निवासी आदिवासी समुदायों के अधिकारों को पर्याप्त मान्यता नहीं दी गई। वन संरक्षण संशोधन अधिनियम को लेकर छिड़ी बहस में भी यही बात सामने आ रही है कि इस अधिनियम का आदिवासी समुदायों की जिंदगी पर क्या असर होगा, इस पर गहराई से विचार नहीं किया गया है। वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन और वनों की कटाई के दुष्प्रभावों को रोकने और वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन और आर्थिक लाभ पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका उद्देश्य यह जानना भी है कि वन भूमि का आर्थिक लाभ के लिए उपयोग कैसे किया जा सकता है और इसे प्राप्त करने के लिए क्या प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी। हालांकि यह प्रावधान कई प्रकार की वन भूमि को अधिनियम के दायरे से बाहर रखता है। ये अधिनियम केवल उन क्षेत्रों पर लागू होगा जो 25 अक्टूबर 1980 को या उसके बाद आरक्षित वनों या संरक्षित वनों के रूप में वर्गीकृत किए गए। इसका मतलब ये है कि जो क्षेत्र इससे पहले गैर वन उद्देश्यों के लिए आरक्षित या संरक्षित घोषित किए गए, वे इस अधिनियम के तहत नहीं आएंगे। इसके अलावा चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के 100 किलोमीटर के भीतर स्थित भूमि भी इस कानून के अंतर्गत नहीं आएगी।
इससे सरकार इन क्षेत्रों में सुरक्षा से जुड़े बुनियादी ढांचे का निर्माण कर सकेगी। इस संशोधन के अनुसार सरकार निगरानी और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ठेकेदारों की सहायता से सुरक्षा उपायों को लागू कर सकती है। इस संशोधन को लाने के पीछे मुख्य कारण यह है कि सरकार वनों के उपयोग को लेकर अधिक स्पष्ट नियम बनाना चाहती थी, खासकर 1996 के टी.एन. गोदावर्मन बनाम भारत सरकार मामले में एक ऐतिहासिक फैसले के बाद। इस फैसले के तहत अदालत ने कहा था कि वन शब्द को उसकी आधिकारिक परिभाषा तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि किसी भी उस भूमि को वन माना जाएगा जो पेड़ों से ढकी हो। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आरक्षित और अधिसूचित जंगल ही नहीं, बल्कि किसी भी तरह की वन भूमि, चाहे वह सरकारी दस्तावेजों में वन के रूप में दर्ज हो या नहीं, उसे संरक्षण मिलेगा। अदालत के इस फैसले का असर ये हुआ कि सभी प्रकार की वन भूमि पर सरकारी नियंत्रण बढ़ गया। इस फैसले से पहले राज्य सरकारें अपने स्तर पर जंगलों का उपयोग करने के लिए अनुमति दे सकती थी, लेकिन इस फैसले के बाद केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना ऐसा संभव नहीं था। पेड़ों से ढकी हर जमीन को वन की श्रेणी में गिना जाने लगा और यह विकास कार्यों में बाधा साबित हुआ। सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के कारण कई राज्यों में विकास और आर्थिक परियोजनाएं अटक गई थीं। इसलिए 2023 के संशोधन में कुछ ऐसी धाराएं जोड़ी गईं जिससे सरकार को यह अधिकार मिले कि वह कुछ खास परिस्थितियों में जंगलों को गैर वन उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल कर सके। अब इस 2023 के संशोधन में यह तय किया गया कि 25 अक्टूबर 1980 के बाद आरक्षित किए गए जंगल ही इस कानून के दायरे में आएंगे, यानी जो वन भूमि इससे पहले गैर वन कार्यों के लिए इस्तेमाल हो रही थी, उसे अब इस कानून में संरक्षण नहीं मिलेगा। इस संशोधन में सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा परियोजनाओं के लिए वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी गई। इसके अलावा राज्य सरकारों को अधिक स्वतंत्रता दी गई कि वे अपने स्तर पर तय कर सकें कि किन क्षेत्रों को वन के रूप में संरक्षित रखना है और किन्हें विकास के लिए खोला जा सकता है। हालांकि आदिवासी संगठनों और पर्यावरणविदों का मानना है कि यह संशोधन जंगलों को व्यावसायिक हितों के लिए खोलने का एक प्रयास है, जिससे वहां रहने वाले समुदायों के अधिकार प्रभावित होंगे। इस संशोधन पर चर्चा के लिए 31 सदस्यों की एक संयुक्त संसदीय समिति बनाई गई थी, जिसमें से केवल 6 व्यक्ति विपक्ष से थे। इस समिति ने 3 महीने के भीतर 20 जुलाई 2023 को संसद को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ऐसा बताया गया है कि संसदीय समिति ने बिना किसी आपत्ति के इस विधेयक को मंजूरी दे दी थी, लेकिन समिति के सदस्यों और जनता की आलोचनात्मक टिप्पणियों का कोई जिक्र नहीं किया गया और उसे काफी हद तक नजरअंदाज कर दिया गया। दक्षिणी राज्यों के साथ उनके विशिष्ट भौगोलिक स्थान से संबंधित मामलों पर कोई चर्चा नहीं हुई, इसलिए विधेयक संसद के दोनों सदनों में बिना किसी महत्वपूर्ण बहस या चर्चा के सफलतापूर्वक पारित हो गया। अधिनियम लागू होने के कुछ दिनों बाद ओडिशा सरकार ने राज्य में मान्य वन का दर्जा रद्द कर दिया, लेकिन बाद में जनता के आक्रोश के कारण आदेश को रद्द करना पड़ा। फिर सरकार ने कहा कि वह संबंधित केंद्रीय मंत्रालय से विस्तृत नियमों और दिशा निर्देशों का इंतजार कर रही है। कुछ राज्य सरकारों ने इसे आदिवासी समुदायों के लिए खतरनाक बताया, क्योंकि इससे जंगलों पर उनका नियंत्रण कमजोर हो सकता है। हालांकि सरकार का कहना है कि इससे पर्यावरणीय संतुलन बना रहेगा और विकास कार्यों को गति मिलेगी। 2006 के वन अधिकार अधिनियम के तहत जंगल से संबंधित कोई भी निर्णय लेने से पहले आदिवासी समुदायों और ग्राम सभाओं की सहमति लेना अनिवार्य था, लेकिन नए संशोधन में इस प्रावधान को कमजोर किया गया। अब राज्य सरकारों को अधिक अधिकार दिए गए हैं, जिससे वे जंगलों पर निर्णय ले सकती हैं। इससे बड़ी कंपनियों और सरकार को जंगलों का उपयोग करने की अधिक छूट मिल जाएगी।
पर्यावरण के जानकार और सामाजिक संगठनों का मानना है कि यह बदलाव आदिवासी समुदायों के अधिकारों के लिए एक बड़ा खतरा है। इस कानून में कहा गया है कि अगर जंगल काटे जाते हैं तो बदले में दूसरी जगह पेड़ लगाए जाएंगे, लेकिन यह नीति व्यवहारिक रूप से कई समस्याएं खड़ी कर सकती है। जैसे प्राकृतिक जंगलों में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु होते हैं, जबकि नए लगाए गए जंगलों में यह विविधता नहीं होती। आदिवासी समुदायों के लिए नए लगाए गए जंगल उपयोगी नहीं होते, क्योंकि वे अपनी पारंपरिक आजीविका के लिए प्राकृतिक वनों पर निर्भर रहते हैं। यह नीति बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का जरिया बन सकती है, क्योंकि वे जंगल काटकर अन्य जगह पेड़ लगाने का दावा कर सकती हैं। वन संरक्षण अधिनियम और वन अधिकार अधिनियम दो अलग अलग कानून हैं, लेकिन इनका आपस में गहरा संबंध है। वन संरक्षण अधिनियम 2023 सरकार को जंगलों पर अधिक अधिकार देता है, जिससे बिना जनजातीय समुदायों की सहमति के जंगलों का उपयोग किया जा सकता है। वन अधिकार अधिनियम 2006 ने आदिवासी समुदायों को जंगल पर कानूनी अधिकार दिया था, लेकिन नया संशोधन इसे कमजोर करता है। इसलिए आदिवासी संगठनों को डर है कि उनके पारंपरिक अधिकार धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। भारत के जंगलों में रहने वाले आदिवासी समुदाय अपनी आजीविका, परंपरा और संस्कृति के लिए पूरी तरह जंगलों पर निर्भर हैं। इसलिए वन अधिकार और संरक्षण से जुड़े कानूनों में जनजातीय समुदाय की सहमति अनिवार्य की जानी चाहिए। आशा है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। इस मुद्दे पर आपके विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।